अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की बिरयानी। जो बिरयानी है जी फैसलाबाद के मशहूर होटल अल अजीज़ की ख़ास बिरयानी, जो बड़े मज़े की होती है। अगर आपने नहीं खाई तो आप घर पे बना के ये वाली बिरयानी इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने पहले चावल भिगो के रख दिए हैं धोकर 1 केजी। ये 1 केजी की आपको रेसिपी मिलेगी। पानी मैंने रख दिया है और इसमें हम डालेंगे नमक हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच, ताकि ये ज़्यादा नमकीन से चावल हो जाने चाहिए, इसलिए ये नमक ज़्यादा जाएगा। खड़े मसाले इसके अंदर डाल देंगे इसी पानी में और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल छोटे वाला 1 कप डालेंगे। 4 चम्मच बनता है तकरीबन, तो ये हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम इसके अंदर अब डालेंगे लेमन आप काट के भी डाल सकते हैं चाहे तो। आप इसमें जो लेमन आप के घर में छिलके हों जो इसके अंदर होंगे इस्तेमाल, वो वाले डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। साथ में हमने कढ़ाई रखी है दूसरे चूल्हे पे और इसमें हमने डाल दिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल आपने गर्म कर लेना है। चाय वाला कप अगर ले रहे हैं आप कुकिंग ऑयल का तो 1 ही लेना है अपनी। तो 3 अदद बड़े साइज़ के हम इसमें प्याज डाल देंगे। इनको ऐसे आपने काटना है लंबी शेप में। आप जैसे नॉर्मल काटते हैं वैसे ही इसको कटिंग करना है, जैसे चावलों में कटिंग करते हैं। इसको हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन से हो जाते हैं तब तक हम इसको फ्राई करते हैं। तो माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको अब हमने निकाल लेना है। ऐसे जब गोल्डन से हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। इसको ज़्यादा आपने नहीं गोल्डन करना, थोड़े से निकालेंगे और बाकी के इसके अंदर ही रहने देंगे। तो इसका भी मैं बताऊंगी क्या करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी इसलिए लगाया है कि पानी लगाने से इसकी कुकिंग जो प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा और ये थोड़ा सा अपना पानी में अपना कलर छोड़ देंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच हमने डाले लहसुन और अदरक के पेस्ट के। तो इसको इसके अंदर हमने थोड़ी देर भूनना है और इसी के साथ हमने इसमें कम से कम आपने इसमें ½ केजी टमाटर डालने हैं। मैंने इसमें ½ केजी टमाटर डाले हैं। बड़े साइज़ के ये 4 टमाटर थे तो ये ½ केजी थे। साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे। इनको दरमियान में से इसके 4 हिस्से कर दिए हैं, 2 वैसे डाल दी हैं। खड़े मसाले अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आम जो हमारे घर में खड़े मसाले मौजूद होते हैं वही वाले आपने इसमें खड़े मसाले यूज़ करने हैं। ज़्यादा इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, मसालों में से बहुत कम चीज़ें जाएंगी। और मसाले में जाएगा इसमें जी सबसे पहले कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच इसमें सूखे धनिए का डालूंगी मैं। और इसके साथ ½ चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी जो हमारा पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स होता है वही। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा, जितना हमारे आम खाने में सालन में होता है उतना ही जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे नेशनल का, मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला 2 चम्मच ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसके फ्लेवर आने लग जाएंगे। इसलिए हमने इसके बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं लाने। तो बिल्कुल होटल वाला बनाना है तो इसमें ये वाला मसाला ज़रूर जाएगा बिरयानी का। इसमें 2 लेमन का जूस डाल देंगे और इसको हम करेंगे भुनाई। इसकी इतनी देर भुनाई करनी है जब तक इसकी भुनाई हो रही है। हम दूसरी तरफ पानी को भी देख लेते हैं। चावलों वाला पानी हम देखते हैं ये बहुत अच्छे से इसको बॉयल आने लग गया है। तो जो हमने आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले मैंने इसको भिगो के रखा था चावलों का, ये बासमती चावल हैं, तो ये इसमें डाल देने हैं। आपने इसका पानी निकाल देना है। थोड़ा बहुत इसमें पानी चला भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हमने बॉयल ही करना है। इसको वैसे पकाना नहीं है, इसको हमने सिर्फ बॉईल करना है। तो इसी में डाल देंगे और इसको हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है ताकि इसका जो सारा इसमें नमक वगैरह है सारा चावलों में एक जैसा ही आ जाए। तो ये आप चेक कर सकते हैं कैसे इसका कलर भी चेंज हो गया है पानी का, गरम मसाले की वजह से। इसे फिर से पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, हमारे टमाटर भी हो चुके हुए हैं काफ़ी। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 केजी चिकन। 1 केजी हमारे चावल हैं तो 1 केजी ही चिकन जाएगा इसमें। आपने ये बात याद रखनी है। 1 केजी की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा अगर आपके चावल हों तो उसके हिसाब से आप चिकन को अभी उतने ही करेंगे जितने आपके चावल होने चाहिए। मसाले भी वैसे ही जाएंगे। तो अच्छे से इसकी हमने करनी है भुनाई इसकी बहुत ज़रूरी है। भुनाई करने के साथ हमने इसे पहले फ्राई नहीं करना चिकन में। ये वाली बिरयानी में ऐसे ही जाता है चिकन।
तो आपने इसकी भराई अच्छे से करनी है ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ हम चावलों को भी चेक कर लेते हैं, चावल हमारे कितने गल चुके हैं। हमें इसको सिर्फ 2 कनी तक गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना। तो माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल गल गए हैं। दूसरी तरफ चिकन भी हो रहा है, तो चावल को चेक कर लेते हैं। इसमें 2 कनी बाकी है, बाकी हमारे हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल देंगे। इसका जो पानी है ना ये हमने गिरा देना है, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, इसे वेस्ट कर दें। तो मैंने सिंक में पहले ही छानना रख दिया था। ये छानना मेरी अम्मी ने मुझे हेज़ में दिया था, मुझे समझ नहीं आती थी तब ये क्या करना है। अब समझ आती है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है ये भी घर में। तो सारा हम इसमें पानी इसका निकाल देंगे और चावल हमारे इसी के अंदर रह जाएंगे। तो चावल आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितने खिलके, कितने ज़्यादा लंबे लंबे ये बने हैं बिल्कुल। तो आप चेक कर सकते हैं, पतीले में आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने लंबे लंबे ये चावल बने हैं माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छे वाले चावल हैं। तो इसको हमने एक साइड पे रख देना है इसी पतीले को, और दूसरी तरफ चिकन को हम चेक कर लेते हैं। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है अभी, और इसकी कसर रहती है कि जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी माशाल्लाह से इसका खुश्क हो चुका हुआ है। अब हमने इसकी इतनी भुनाई कर ली है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। फिर अब हमने इसमें सिर्फ 1 कप चाय वाला जो 1 कप होता है ना, इतना पानी इसमें डाल देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसमें जो इसकी कसर रहती है गलने की वो गल जाए। दूसरी तरफ हम इसको चेक कर लेते हैं माशाल्लाह से। तो ये हमारा हो गया है चिकन का पानी खुश्क। अब एक चीज़ इसमें रहती है वो हम ज़रूर डालेंगे एंड में। तो एंड में जाएगा इसमें दही फिटा हुआ, ये घर का दही है, खट्टे वाला दही है। इससे बहुत खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा आपके बिरयानी में। तो आपने ये ज़रूर डालना है और इसको इतनी देर पकाना है अब कि इसका जो पानी है ना दही का ये ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ हम बिरयानी की तय लगा लेते हैं, उतनी देर हमारा पानी भी खुश्क हो जाएगा चिकन का। चावलों की पहले मैं तय लगाऊंगी, आप चाहे तो नीचे सालन की भी लगा सकते हैं। सालन की लगाएं तो सालन नीचे से जलना शुरू हो जाता है। आपने ये बात याद रखनी है कि ये एक टिप भी है आपके लिए कि आपने पहले चावलों की तय लगानी है नीचे पतीले में, जिसमें भी बना रहे हैं आप बिरयानी दम लगाएंगे तो आपने नीचे चावलों की तय लगानी है। फिर हम इसमें गोश्त की तय लगा देंगे। मैं इसकी 2 लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप एक तय ही लगाना चाहते हैं फिर आधे चावल नीचे रख दें, आधे दरमियान में आपने जो गोश्त बना लिया है वो इसके अंदर रखेंगे, उसके ऊपर फिर से तय लगा देंगे। तो चावलों की मैं इसमें 2 तय लगा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको सारा कवर कर दूंगी और इसके बाद दूसरी भी तय लगा दी माशाल्लाह से। ये तय हमारी अभी तैयार हो जाएगी। जब तक ये मैं तय लगा रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरी वीडियो आगे जा सके। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोर्ट करते रहा करें, फुल वॉच किया करें मेरी वीडियो को। शुक्रिया। तो दूसरी तय भी हम लगा देते हैं गोश्त की, उसके बाद हम दूसरी तय लगा देंगे चावलों की इसके ऊपर। तो हमारे चावल आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से ऐसे ही चिकन बन के बहुत ज़बरदस्त बना है। और इसी के साथ जो चावल हैं ये भी अच्छे वाले हैं। आप चाहे तो इसमें जो पक्की बासमती है वो भी ले सकते हैं, पर मैंने ये कायनात चावल होते हैं, इनका नाम लेके आप लेंगे दुकानदार से तो आपको मिल जाएंगे। कायनात चावल बॉयल किए हैं मैंने। इसके साथ हम इसके तय के ऊपर लगा देंगे लेमन। इससे एक तो लुक बहुत अच्छी आती है, एक इससे थोड़ा थोड़ा खट्टा फ्लेवर भी इसके अंदर जाएगा। ऊपर जो हमने प्याज निकाल के रखा था वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसी के साथ हमने पहले से ज़र्दा कलर जो होता है फूड कलर वो मैंने भिगो के रख लिया था पानी में। तो इसको आप लिक्विड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको इससे ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके ऊपर डाल देंगे और हमने किसी भी रुमाल में जो ढक्कन है इसको ढाँप लेना है और इसके साथ इसको दम लगा देना है। नीचे मैंने तवा रख दिया है और दम वाली आंच कर दिया है, ऊपर वज़न रख देंगे और इसको हमने 15 मिनट तक इसको दम देना है। इससे ज़्यादा दम नहीं देना, सिर्फ 15 मिनट दम देना है। तो चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से 15 मिनट बाद हमारी बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ज़बरदस्त सी। अगर जिसने अल अज़ीज़ होटल की बिरयानी खाई है तो ये सेम वही फ्लेवर है। तो आपने बना के और वहाँ से जाके भी खा के ज़रूर बताना है कि कौन सी बिरयानी ज़्यादा मज़ेदार है। तो माशाल्लाह से ये हमारी बिरयानी बन के तैयार है। जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर से मेरे मुंह में पानी आने लग गया। इतनी मज़े की ये बनी, यकीन जाने कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि घर से ये बनाई गई है कि बाहर से मंगवाई गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्यारी सी डिश में और इसको निकालते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी यमी सी बिरयानी बन के तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में।
तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आपके कमेंट मुझे मिलते रहते हैं, आपके कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर अब गार्निश के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया ताकि देखने में लुक बहुत अच्छी लगे। आप मेहमानों को बना के ऐसी देंगे तो यकीन जाने मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। इतनी मज़े की ये वाली बिरयानी बनके तैयार होती है घर पे और बहुत कम खर्च में ये बनके तैयार होती है। यकीन जाने कि आप के जो मेहमान हैं वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे ये आपने कैसे बनाई और कहाँ से मंगवाई। अगर आपने नहीं बनाई तो कहाँ से मंगवाई है, ज़रूर आपसे पूछेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी आज की बिरयानी की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।